अस्सलामुअलैकुम, BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कर्नाटक के प्रोफेसर ने मुस्लिम तालिबे इल्म को क्लास में कहा दहशतगर्द। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल, यूनिवर्सिटी ने लिया एक्शन। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ गैर मामूली मुजाहिरों में सदर शी से मुस्तफी होने का मुतालबा। और एप्पल ने ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से निकालने की दी धमकी, लेकिन वजह नहीं बताई। एलॉन मस्क का दावा। और अब खबरों की तफसील। कर्नाटक के अडुपी में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक मुस्लिम तालिबे इल्म को क्लास में दहशतगर्द कह दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया। ये मामला अडुपी की मिनीपॉल यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक है। इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। प्रोफेसर ने लेक्चर के दौरान तालिबे इल्म को क्लास में दहशतगर्द कहा था, जिसके बाद तालिबे इल्म ने उससे कई सवालात पूछे। वायरल हो रही वीडियो में तालिबे इल्म का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इस पूरे मामले पर AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। बल्कि हद तो ये हो गई कि कर्नाटका के एक यूनिवर्सिटी में उसके क्लास के अंदर एक प्रोफेसर ने एक मुसलमान बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उस बच्चे ने, नौजवान बच्चे ने कहा बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसने कहा मेरा नाम, मुसलमान नाम कहा उसने। तो प्रोफेसर ने कहा तू कसाब है, यानी अजमल कसाब है तुम। आप बताइए नफरत कहां चले गई? दौलतमंदों में गरीबों से निकलकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गई। मैं सलाम करता हूं उस नौजवान बच्चे को। उसने पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बैठकर अपने प्रोफेसर से कहा कि खबरदार, तुमने मुझे वो नाम कैसे पुकारा, तुमने कैसे पुकारा मुझे नाम को? तो उस प्रोफेसर बोला नहीं तुम मेरे बेटे की तरह हो। तो उस बच्चे को सलाम, उसने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को टेररिस्ट, आतंकवादी कहते हो? उस बच्चे ने प्रोफेसर की आंख में आंख डालकर जवाब दिया और कहा कि नहीं चलेगा, तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। नौजवानों, यही मिजाज तुमको पैदा करना पड़ेगा। स्पेशल जोनल क्राइम सेंट्रल जोन और सैफाबाद PS टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आदी मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 115 पैकेट गांजे को जब्त कर लिया, जिसमें तकरीबन 30 ग्राम गांजा था। इसे जब्त कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन सैफाबाद के हवाले कर दिया गया। योगा गुरु स्वामी रामदेव ऐसा लगता है कि हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। यही वजह है कि एक बयान की बहस खत्म नहीं होती, तब तक रामदेव कुछ ऐसा करते हैं कि वो फिर से मौजूए बहस बन जाती है। खवातीन से मुतालिक उनके इस बयान को लेकर इस बार भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जो उन्होंने महाराष्ट्र में नायब वज़ीर आला की अहलिया की मौजूदगी में खवातीन के हवाले से दिया था, जिसकी वजह से रामदेव को अपने आबाई इलाके उत्तराखंड में भी मुखालिफत का सामना है। दरअसल उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसका हर तरफ चर्चा हो रहा है। रामदेव के बयान को खवातीन की तौहीन करार दिया जा रहा है। हालांकि बाद में रामदेव ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबा रामदेव ये सब जानबूझकर करते हैं या वो अनजाने में गलतियां करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी केस को लेकर पीर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। तकरीबन 1 घंटे तक समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ज्ञानवापी कैंपस के ASI को सर्वे कराने के हुक्म से मुतालिक मामले में मुस्लिम फरीक की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट ने कहा कि फरीकीन 2 हफ्ते के अंदर अदालत में दीगर दस्तावेजात दाखिल कर सकते हैं। आपको बताते चले कि वाराणसी के ज्ञानवापी इहाते को लेकर मुख्तलिफ अदालतों में समाअत जारी है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच में इस केस की समाअत हुई।
आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत 2 रोजा दौरे पर मथुरांचल में हैं। भागवत ने नागेंद्र झा स्टेडियम में जिस्मानी योगा प्रोग्राम में शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को हिंदू बताया। योगा प्रोग्राम के बाद रजाकारों से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने आरएसएस के क़याम के इग़राज़ व मक़ासिद के बारे में बताया और कहा कि सिंह समाज को मुत्तहिद करने का काम करता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं, दूसरे मजहब की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। इस योगा प्रोग्राम में सैकड़ों रजाकारों ने शिरकत की। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश की नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुस्लिम समाज ने अपना जहन तब्दील कर लिया है और अब वो बीजेपी की हिमायत में वोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी रहनुमा आजम खान मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग और ड्रामेबाजी का रामपुर की आवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मौर्य ने कहा कि रामपुर की आवाम इस ड्रामे को समझ चुकी हैं। इसराइली फिल्म साज और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी के सरबराह नदब लैपिड की जानिब से दी कश्मीर फाइल्स को फहाश और प्रोपेगेंडा फिल्म कहने के एक दिन बाद हिंदुस्तान में इसराइल के सफ़ीर नावर गेलोन ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट किया, हिंदुस्तान और इसराइल दोनों ममालिक और यहाँ के लोगों की दोस्ती बहुत मजबूत है। नदाव लैपिड ने जो नुकसान पहुंचाया है वो ठीक हो जाएगा। बाहैसियत इंसान मैं शर्मिंदा हूं और हम इस बुरे तरीके के लिए अपने मेज़बानों से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि ये हमने उनकी सखाफत और दोस्ती के बदले में दिया है। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का एहतमाम वजारत इत्तलात व नशरियात के जरिए किया जाता है। Qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. सदर द्रौपदी मुर्मू आज रियासत हरियाणा के सिरसा जिले को एक मेडिकल कॉलेज का तोहफा देंगी। वो कुरुक्षेत्र से इस मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगी। ये मेडिकल कॉलेज तकरीबन 1090 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पार्था गुप्ता ने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरसा का क़याम तालीम और तहकीक को मज़ीद तक़वियत देने और रियासत के लोगों को सेहत की बेहतरीन खिदमात फराहम करने के मकसद से कायम किया जा रहा है। 549 बिस्तरों का ये मेडिकल कॉलेज तकरीबन 22 एकड़ में तामीर किया जाएगा। इस पर तकरीबन 1090 करोड़ लागत आएगी और इसमें MBBS की 100 सीटें होंगी। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग पावर कंपटीशन मुनक्कद हुआ था, जिसमें शिवपुरी की मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीतकर शिवपुरी का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद मुस्कान को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मुस्कान ने शिवपुरी का नाम रोशन किया है। इस मौके पर मुस्कान के वालिद दारा मोहम्मद ने वजीर यशोधरा राजे का शुक्रिया अदा किया है। चीन में सख्त कोविड पाबंदियों के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में शिद्दत आ गई है और कुछ अफराद इस बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ अपने गुस्से का बरमिला इजहार कर रही हैं। इस दौरान तलबा ने बीजिंग और नैनजिंग में यूनिवर्सिटियों में मुजाहरे किए। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन मुजाहरा शुमाल मगरबी शहर अरूमची में हुआ है, जहाँ एक इमारत में आती सदगी के बायस 10 अफराद हलाक हो गए थे और लोगों ने उनकी हलाकत का सबब लॉकडाउन पाबंदियों को करार दिया था। जहां चीनी हुकाम ने इस तासुर की तरदीद की है कि कोविड पाबंदियां इन अफराद की हलाकत की वजह बनी थीं, वहीं हुकाम ने गैर मामूली माफ़ी मांगी और निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक बहाल करने का इरादा किया और कहा कि क़वायद में सख्ती वक्त के साथ कम कर दी जाएगी।
एलॉन मस्क ने कहा है कि एप्पल ने ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से हटाने की धमकी दी है और इसकी वजह नहीं बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि आईफोन बनाने वाली कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इश्तिहार देना बंद कर दिया है। इस सिलसिले में एलॉन मस्क ने कई ट्वीट्स भी किए हैं। ट्विटर और टेस्ला के अरबपति सीईओ ने कहा है कि एप्पल मवाद में एतदाल के मुतालिबात पर ट्विटर पर दबाव डाल रहा है। एप्पल की तरफ से की गई कार्रवाई गैर मामूली नहीं होगी क्योंकि कंपनी मामूल के मुताबिक अपने कवानीन को नाफिज करती हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कर्नाटक के प्रोफेसर ने मुस्लिम तालिबे इल्म को क्लास में कहा दहशतगर्द। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल, यूनिवर्सिटी ने लिया एक्शन। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ गैर मामूली मुजाहिरों में सदर शी से मुस्तफी होने का मुतालबा। और एप्पल ने ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से निकालने की दी धमकी, लेकिन वजह नहीं बताई, एलॉन मस्क का दावा। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।